आज मैं आपको इतिहास का वो हिस्सा बताने वाला हूँ जो स्कूल के किताबों में 3 लाइन में ख़त्म कर दिया गया, लेकिन असल में ये कहानी है धैर्य की, भूख की और बदले की। आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। एक ऐसा नाम जिसने बिना भारत नहीं बनाता। लेकिन आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म राजमहल में नहीं हुआ था। उसके पास सिंहासन नहीं था, उसके पास सेना नहीं थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, और फिर भी उसने वो कर दिया जो बड़े बड़े राजा सपने में भी नहीं सोच सकते। उसने भारत का पहला विशाल साम्राज्य बनाया। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे। अब ध्यान से सुनिए, भारत की हालत कैसे थी जब चंद्रगुप्त मौर्य आया। उस समय भारत एक देश नहीं था, भारत कई राज्यों में बटा हुआ था। हर राजा अपने में मग्न था, और सबसे बड़ी बात, भारत पर एक बाहरी खतरा खड़ा था। एक तरफ यूनानी आक्रमण का असर, दूसरी तरफ मगध के अंदर एक ऐसा शासक जिसने जनता नफरत करती थी। उस शासक का नाम था धनानंद। धनानंद नंदवंश का राजा था। कहा जाता है उसके पास बहुत धन था, लेकिन जनता के लिए बहुत अत्याचारी भी था। मतलब देश के अंदर आग थी, अब चिंगारी की कमी थी, और वही चिंगारी बना चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की शुरुआत में कोई नहीं था। वह कहानी का सबसे बड़ा दर्द सुनिए। चंद्रगुप्त किसी राजघराने का नहीं था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह साधारण परिवार से था। उसका बचपन ऐसा नहीं था जहां लोग उसे सलाम करते। उसका बचपन ऐसा था जहां उसे जगह बनाने के लिए लड़ना पड़ता था। वो भी उस समय में जब गरीब होना सिर्फ कमी नहीं था, गरीब होना एक अपमान था। लेकिन चंद्रगुप्त ने उस अपमान को कमजोरी नहीं बनाया, उसने उसे हथियार बना दिया। और फिर आता है चाणक्य, असली गेम चेंजर। अब कहानी में एक आदमी आता है जिसके बिना चंद्रगुप्त इतिहास में खड़ा ही नहीं हो सकता। उसका नाम था आचार्य चाणक्य। चाणक्य सिर्फ शिक्षक नहीं था, और रणनीति का शेर था। वो दिमाग था, और वो जब दिमाग को सही हाथ में मिल जाए तो तख्त पलट जाते हैं। कहा जाता है चाणक्य का अपमान राज दरबार में हुआ था, और उसने अपमान का प्रतिशोध में बदल दिया। लेकिन उसका प्रतिशोध खून से नहीं था, उसका प्रतिशोध था सिस्टम बदलना। और उसने चुना चंद्रगुप्त को। क्यों? क्योंकि राजा का बेटा अक्सर आलसी होता है, लेकिन एक गरीब लड़का भूखा होता है, और भूखा आदमी इतिहास बदलता है। पहला लक्ष्य था घनानंद को खत्म करना। अब देखिए, चंद्रगुप्त को सीधे सिंहासन नहीं मिला। पहले उसे जमीन की धूल में लड़ना पड़ा। उसने सेना बनाई, लोग जोड़े, संगठन खड़ा किया, और फिर मगध की तरफ बढ़ा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सबक सुनिए। चंद्रगुप्त ने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, उसने लोगों की नफरत को ताकत में बदला। जिस राजा को जनता पसंद करती है उसे हराना मुश्किल है, लेकिन जिस राजा को जनता नफरत करती है उसे गिराना सिर्फ समय का खेल है। और घनानंद वही राजा था। चंद्रगुप्त की आलसी ताकत, मतलब असली ताकत था उसका चंद्रगुप्त का रणनीति प्लस धैर्य। अब सोचिए, इतिहास में बहुत लोग तलवार चलाते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त की ताकत सिर्फ तलवार नहीं थी, उसका ताकत था धैर्य। वो हार कर भी रुकता नहीं था, वो गिर कर भी उठता था, क्योंकि उसे पता था जो भीख से आया है वो हार से नहीं डरता। और फिर जो भीख से आया वो हार से नहीं डरता। फिर से वही गरीब देखने से और डर उसकी भूख बन गया। भारत का पहला बड़ा साम्राज्य कैसे बना? चंद्रगुप्त ने सिर्फ मगध नहीं जीता, उसने एक साम्राज्य बनाया। एक ऐसा साम्राज्य जिसमें प्रशासन था, नियम था, सेना थी, व्यवस्था था, और सबसे बड़ी बात नियंत्रण था। और इसमें चाणक्य का योगदान इतना गहरा था कि आज भी उनकी नीति का लोग अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। मतलब ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये राज्य चलाने का विज्ञान था। सबसे बड़ा संदेश, गरीब पैदा होना हार नहीं है। अब इस कहानी की सबसे बड़ी सीख सुनिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने यह साबित किया कि आप कहाँ पैदा हुए, ये कहानी सीमा नहीं है। अब आपके पास क्या है आपका फैसला नहीं है, आपके पास क्या है ये आपका फैसला नहीं है। लेकिन आप क्या बनने वाले हैं ये पूरी तरह आपकी जिद पर है।
उसने बिना किसी विरासत के इतिहास में नाम लिखा। और सबसे खतरनाक बात, जब एक गरीब आदमी सम्राट बन जाए तो दुनिया समझ जाती है सिंहासन पर बैठने का हक जन्म से नहीं, काबिलियत से आता है। अब आखिरी बात सुनिए, इतिहास में बहुत राजाओं के नाम है, लेकिन बहुत कम ऐसे राजा हैं जो कहानी बन जाए। चंद्रगुप्त मौर्य राजा इसलिए नहीं था क्योंकि उसके सिर पर ताज था, वो राजा इसलिए था क्योंकि उसके अंदर आग थी, भूख थी, और जब भूख उद्देश्य बन जाए तो सिंहासन मंजिल बन जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।